कभी सोचा है कि एक लड़की घर से निकलते वक्त अपने कपड़े नहीं, अपनी इज्जत नहीं, बल्कि तुम्हारी नजरों का बोझ संभाल कर निकलती है? कभी सोचा है कि तुम्हारी सिर्फ चंद सेकंड की घूरती हुई नजर किसी लड़की के पूरे दिन का सुकून छीन सकती है? और शायद आज मैं वो बात कहने वाली हूँ जो बहुत सी लड़कियां महसूस करती हैं लेकिन कह नहीं पाती। मेरे जिस्म में आखिर ऐसा क्या है जो आपको बार बार घूरने पर मजबूर करता है? क्या कभी आप मर्दों ने अपने आप को आईने में देखा है? नहीं, मैं आपकी शक्लो-सूरत की बात नहीं कर रही। मैं उस चेहरे की बात कर रही हूँ जो उस वक़्त बनता है जब आप एक गंदी सोच के साथ किसी औरत को घूरते हैं। यकीन करें आप उस वक़्त दुनिया के बदसूरत तरीन इंसान लगते हैं। अल्लाह ने औरत को भी वही जिस्म दिया है जो मर्द को दिया है, लेकिन मसला जिस्म का नहीं, मसला आपकी नज़र का है। औरत बुर्के में हो, अबाया में हो, सूट में हो या फिर किसी और लिबास में, आप में से कुछ लोग फिर भी उसे घूरते हैं। और नहीं, मैं तमाम मर्दों की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुनिया में बहुत से बाइज़्ज़त, बाकिरदार और शरीफ मर्द भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ़ उन मर्दों की बात कर रही हूँ जो सड़कों, बाज़ारों, बसों, यूनिवर्सिटियों और दफ़ातर में औरतों को ऐसे घूरते हैं जैसे वो इंसान नहीं, कोई चीज़ हों। और अगर ऐसे मर्द मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि कोई शख्स आपकी माँ को, आपकी बहन को या आपकी बेटी को इस तरह घूर रहा हो। क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप खामोश रहेंगे? नहीं ना, फिर दूसरों की बेटियों के साथ वही सलूक क्यों? अल्लाह ने शायद औरत को एक ख़ास हिस्स दी है। लोग इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि कौन हमें इज़्ज़त से देख रहा है और कौन हमें निगाहों से नाप रहा है। आप समझते हैं शायद हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमें सब पता चलता है। आपकी नज़रें, आपका अंदाज़, आपकी नीयत, सब कुछ। और अफ़सोस की बात तो ये है कि घूरने वाले सिर्फ़ जाहिल और अनपढ़ लोग नहीं होते। बाज़ औक़ात पढ़े-लिखे लोग भी यही हरकत करते हैं। डिग्रियाँ दीवारों पर लगी होती हैं, लेकिन किरदार कहीं खो चुका है। क्योंकि तालीम इंसान को नौकरी तो दिला सकती है, लेकिन एहतराम और किरदार तरबियत देती है। फिर हमेशा की तरह बात आकर औरत के कपड़ों पर ख़त्म होती है। कहते हैं, अगर ऐसे कपड़े पहनेगी तो नज़र तो जाएगी। नहीं, हज़ार बार नहीं। मसला कपड़ों का नहीं है, मसला आपकी नीयत का है, क्योंकि हकीकत ये है कि आप में से कुछ लोग तो मुकम्मल बुर्का पहनने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, तो फिर कसूर कपड़ों का कैसे हुआ? और जो लोग इस्लाम का हवाला देते हैं, उन्हें ये भी याद होना चाहिए कि जिस जगह कुरान में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है, उसी जगह सबसे पहले मर्दों को अपनी नज़रें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। क्योंकि माशरे की पाकीज़गी सिर्फ़ औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, मर्द की भी ज़िम्मेदारी है। मुझे हैरत होती है जब 4 शादियों की बात हो तो इस्लाम याद आ जाता है, औरत के पर्दे की बात हो तो इस्लाम याद आ जाता है, लेकिन जब अपनी नज़रों की हिफाज़त की बात आए तो सब खामोश हो जाते हैं। आखिर में मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि खुदारा सड़क पर चलती हुई औरतों को अपनी गंदी नज़रों का शिकार मत बनाएँ। घर से बाहर निकली हर औरत को कम से कम इंसान तो समझें, इसकी भी इज़्ज़त है, इसके भी जज़्बात हैं, इसके भी ख्वाब हैं। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। और अगर आपको फिर भी ये बात समझ नहीं आती, तो कम से कम इतना याद रखें कि आपकी एक नज़र चंद सेकंड की हो सकती है, लेकिन इसका असर किसी औरत के दिल पर बरसों तक रह सकता है। अपनी नज़र पाक रखें, क्योंकि बाइज़्ज़त मर्द वो नहीं होता जो औरत को घूर कर अपनी मर्दानगी साबित करे, बल्कि बाइज़्ज़त मर्द वो होता है जो औरत को एहतराम देकर अपना किरदार साबित करे। औरत को एहतराम दो क्योंकि इज़्ज़त हमेशा नज़र से शुरू होती है। Like and subscribe.